क्या हाल फिलहाल में ऐसा लगा है कि घर का मंथली बजट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह ना शायद आपके किचन में ही छुपी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर एलपीजी की कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं और इसके पीछे दुनिया भर में क्या चल रहा है। अचानक से रात का खाना बनाना इतना महंगा क्यों लगने लगा है? यही वो सवाल है जो आज भारत के न जाने कितने ही घरों में गूंज रहा है, और इसका जवाब हाल ही में हुए एक बहुत बड़े बदलाव में छुपा है। और वजह है ये, जो हम सब घरों में 14.2 किलो वाला सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी कीमत में सीधे सीधे 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। और इसका असर जाहिर है करोड़ों परिवारों पर पड़ रहा है। और देखिए, ये असर सिर्फ हमारे किचन तक ही नहीं रुका है। जो रेस्टोरेंट्स और दुकानों में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर यूज होता है ना, वो तो और भी महंगा हो गया है, करीब करीब 115 रुपए तक। और हाँ, ये नई कीमतें अब पूरे देश में लागू भी हो चुकी हैं। तो चलिए जरा इन आंकड़ों को और करीब से देखते हैं। समझते हैं कि भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां अब एक सिलेंडर के लिए असल में जेब कितनी ढीली करनी पड़ रही है। अगर देश के अलग अलग कोनों पर नजर डालें तो देखिए, दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अब हो गया है लगभग 913 रुपए का। मुंबई में ये 912 रुपए 50 पैसे का है। कोलकाता में थोड़ा और ज्यादा 939 रुपए, और चेन्नई में इसकी कीमत 928.50 रुपए तक पहुंच गई है। मतलब साफ है, असर हर जगह हर किसी को महसूस हो रहा है। अब आते हैं कमर्शियल सिलेंडर पर। भाई यहाँ तो कीमतें सच में आसमान छू रही हैं। दिल्ली में ये 1983 रुपए का है, और चेन्नई में तो ये आंकड़ा 2043 रुपए की भी पार चला गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब बाहर खाने पीने का बिल आपकी जेब पर थोड़ा और भारी पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये गैस अचानक इतनी महंगी हो क्यों रही है। इसका जवाब ना कोई एक दो नहीं, बल्कि कई सारी वजहों का एक पूरा जाल है। और इस जाल के तार मिडिल ईस्ट से लेकर सीधे हमारे देश तक फैले हुए हैं। चलिए एक एक करके इन वजहों की इस पूरी चेन को समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट का तनाव, खासकर ईरान को लेकर जो टेंशन चल रही है। इससे हुआ ये कि दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस सप्लाई वाले इलाके में रुकावट आ गई। अब जब सप्लाई में दिक्कत आई तो दूसरा असर क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें एकदम से उछल गईं। तीसरा, जो शिपिंग के रास्ते हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। इससे ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस का खर्चा भी बढ़ गया। और इन सब के ऊपर चौथी वजह है हमारे रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना। इससे जो भी हम बाहर से मंगाते हैं वो और भी महंगा हो जाता है। तो ये तो हो गई ग्लोबल बातें, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे घरों और छोटे बड़े बिजनेस पर आखिर असर पड़ क्या रहा है। देखिए, इस महंगाई की मार तो हर किसी पर पड़ रही है, बस तरीके थोड़े अलग हैं। आम घरों की बात करें तो किचन का पूरा बजट ही बिगड़ गया है, खासकर उन परिवारों का जिनकी आमदनी फिक्स्ड है। और दूसरी तरफ है होटल, रेस्टोरेंट्स और छोटे मोटे ढाबे वाले। उनके लिए तो अपनी लागत निकालना ही एक बड़ी चुनौती बन गया है। और जाहिर सी बात है, ये सारा बोझ घूम फिर कर आखिर में हम जैसे कस्टमर्स पर ही तो आएगा, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इस महंगाई की मार से बचने का कोई रास्ता है, कोई उपाय है? जी हाँ, यहाँ पर सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आती है। ये नंबर देखिए, 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवार। सोचे, इतनी बड़ी आबादी इस योजना के अंदर आती है, जिन्हें इस महंगाई की सीधी तपिश से थोड़ी राहत मिल पाती है। और वो राहत कितनी है? पूरे 300 रुपए। इस योजना के तहत हर सिलेंडर पर लाभार्थियों को सीधे 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। ये बढ़ी हुई कीमतों के बोझ को, आप समझ सकते हैं, काफी हद तक कम कर देती है। तो ये उज्ज्वला योजना काम कैसे करती है, थोड़ा और समझ लेते हैं। इसके तहत जैसा हमने देखा, लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सीधी सब्सिडी मिलती है। और ये फायदा एक दो बार नहीं, बल्कि साल के 12 सिलेंडर तक मिलता है। मकसद बिल्कुल साफ है, जो सबसे जरूरतमंद परिवार हैं उन पर इस महंगाई का आर्थिक बोझ थोड़ा कम किया जा सके। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या कीमतें और भी बढ़ सकती हैं? इसे समझने के लिए एक बात गांठ बांध लेनी होगी, वो ये कि एलपीजी की कीमतें अब किसी एक देश के हाथ में नहीं है। ये पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती हैं। तो भविष्य में एलपीजी की कीमतें किस तरफ जाएंगी, ये कुछ बहुत जरूरी बातों पर निर्भर करेगा। किन बातों पर? पहली,
मिडिल ईस्ट में हालात कैसे रहते हैं? क्या वहाँ शांति रहती है या तनाव बढ़ता है? दूसरी, दुनिया भर में तेल की सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट तो नहीं आती? तीसरी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कहाँ जाते हैं, ऊपर या नीचे? और हाँ, चौथी और बहुत ज़रूरी बात, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कितना मजबूत रहता है। इन सभी चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आज के इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि हमारे किचन का बजट अब सिर्फ हमारा नहीं रहा, वो सीधे सीधे दुनिया में हो रही बड़ी बड़ी घटनाओं से जुड़ गया है। तो सवाल मैं यहीं छोड़ती हूँ कि जैसे जैसे दुनिया का जियोपॉलिटिकल स्टेज बदलता है, क्या हम अपने घर के बजट को उस अगले बदलाव के लिए तैयार रख पाते हैं?